मित्रों, प्रज्ञा प्रवाह चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग मानवतावाद पर चर्चा करेंगे। मानवतावाद से संबंधित जो प्रश्न अभी तक विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनमें मानवतावाद क्या है, इसके विशेषताएं बताइए, इसके प्रकारों का वर्णन करिए, मानववाद और मानवतावाद में क्या अंतर है। इन्हीं सब बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। मानवतावाद वस्तुतः मानव के उत्थान, मानव की प्रगति, मानव के विकास से संबंधित मूल मीमांसी सिद्धांत है। इस रूप में मानवतावाद की जो यात्रा है वह मानव की विकास यात्रा है और मानव की विकास यात्रा आदिमानव से शुरू होती है, तो मानवतावाद की भी विकास यात्रा आदिमानव से ही शुरू होती है। निरंतर प्रगति करता हुआ मानवतावाद मानव के साथ आज भिन्न भिन्न रूपों में परिलक्षित हो रहा है, चाहे वह मानवाधिकार के रूप में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के रूप में, इन सभी रूपों में यह निरंतर विकसित हो रहा है और इसकी विकास यात्रा तब तक जारी रहेगी जब तक कि मानव की विकास यात्रा जारी है। ऐतिहासिक दृष्टि से अगर हम देखें तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद माना जाता है। वहाँ पर एक मंत्र में उल्लिखित है, पुमान पुमांसम परिपातु विश्वतः। पुमान अर्थात मनुष्य, पुमांसम मनुष्यों की, विश्वतः संपूर्ण विश्व में, परिपातु रक्षा करें। अर्थात हर मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह विश्व के संपूर्ण मनुष्यों की संपूर्ण रूपों में रक्षा करे। इसी मंत्र का बहुत ही अच्छा अनुवाद हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा किया गया है। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, मनुष्य है वही जो मनुष्य के लिए मरे। और इस रूप में जो मानवतावाद है वह संपूर्ण विश्व के कल्याण से, संपूर्ण विश्व की रक्षा से संबंधित है और इसके केंद्र में मनुष्य है। मनुष्य संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। इस संदर्भ में जो हमारा सांस्कृतिक ग्रंथ महाभारत है उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है, नहीं मनुष्यात् श्रेष्ठ तरह ही किंचित। अर्थात नहीं है मनुष्यात्, मनुष्य से श्रेष्ठ तरह, श्रेष्ठ मनुष्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इस रूप में मानवतावाद वह दार्शनिक और नैतिक सिद्धांत है जो मनुष्य को केंद्र में रखते हुए मनुष्य के उत्थान, वृद्धि और विकास से संबंधित है। अब हम आते हैं इसकी मुख्य विशेषताओं पर। तो सबसे पहली इसकी विशेषता है मानव का उत्थान, और इस रूप में मानव के उत्थान के संदर्भ में यह जाति, धर्म, क्षेत्र इत्यादि से परे होकर मनुष्य के उत्थान, मनुष्य के विकास और मनुष्य के कल्याण से संबंधित सिद्धांत है। और इसका मुख्य प्रतिपाद्य है मनुष्य को हमेशा प्रसन्न और सुखी रखना, जैसा कि जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में कहा है, औरों को हंसते देखो मनु, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, जग को सुखी बनाओ। औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, जग को सुखी बनाओ। तो यह संपूर्ण संसार को सुखी बनाने से संबंधित सिद्धांत है। इस रूप में इसकी पहली विशेषता मानव का उत्थान, मानव का कल्याण और मानव की प्रसन्नता या मानव का सुख है। दूसरी विशेषता इसी से संबंधित है
विश्ववाद। विश्ववाद का अभिप्राय यह है कि मानव की परिधि में क्षेत्र, जाति, धर्म, प्रजाति इत्यादि सब सारे के सारे बंधन मानव के कल्याण, मानवता के कल्याण के सामने छोटे पड़ जाते हैं। राष्ट्र की सीमाएं अंतर्राष्ट्रीयता में परिवर्तित हो जाती हैं और इस रूप में जो हमारा वसुधैव कुटुंबकम का आदर्श है वह चरितार्थ होने लगता है। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। यह हमारा है, यह दूसरे का है, इस प्रकार की गणना क्षुद्र बुद्धि वाले लोग करते हैं। अर्थात उनकी दृष्टि मानवतावादी दृष्टि नहीं है, उनकी दृष्टि में संकीर्णता है। जो मानवतावादी दृष्टि है, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, उनके लिए संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार होती है। तीसरी जो विशेषता है वह है सर्वधर्म समभाव। यह इसी से संबंधित है। मनुष्यता कभी भी धर्म की आड़ में एक दूसरे को सीमित नहीं करती, एक दूसरे को विरुद्ध नहीं होती और इस रूप में सभी धर्म वस्तुतः मानवता के उत्थान और मानवता के विकास से संबंधित होते हैं। इस संदर्भ में जितनी भी प्रकार की विखंडन, चाहे वो धर्म का विखंडन हो, जाति का विखंडन हो, प्रजाति का विखंडन हो, क्षेत्र का विखंडन हो, सब नेपथ्य में चले जाते हैं। और हम पुनः जयशंकर प्रसाद को याद कर सकते हैं। वो कहते हैं कि शक्ति के विद्युत कण विकल बिखरे हैं, जो हो निरुपाय समन्वय उनका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। तो मानवतावाद मानव के विजय का उद्घोषक सिद्धांत है। अब इसका जो सबसे बड़ी विशेषता है वह है मूल्यवाद। मानववाद वस्तुतः इस विशिष्टता का सिद्धांत है कि मानव प्रकृति में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। सर्वश्रेष्ठ प्राणी इसलिए नहीं है कि उसके पास शक्ति है, सर्वश्रेष्ठ प्राणी इसलिए है कि उसके पास मूल्य है। क्योंकि आहार, निंद्रा, भय, मैथुन ये सारी की सारी विशेषताएं पशुओं में भी पाई जाती है। मूल्य ही वह विशेषता है, नैतिकता ही वह विशेषता है जो मनुष्य को पशु से पृथक करती है। भर्तृहरि का श्लोक याद करिए जिसमें वो कहते हैं, आहार, निंद्रा, भय, मैथुनम चा सामान्य में तत् पशुर्नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषा धर्मेण हीना तो पशुर समाना। आप जानते हैं कि धर्म यहाँ पर मूल्य के अर्थ में प्रयोग किया गया है, किसी पंथ के अर्थ में नहीं। धारणात् धर्मम इत्याहु, धर्म दर्शन में आप पढ़ेंगे भी कि धर्म यहाँ पर क्या है, मूल्य है। वैशेषिक धर्म में, दर्शन में भी ये चीज़ कही गई है, ये तो अभ्युदयान निःश्रेयस सिद्धि सधर्मा, जिससे अभ्युदय हो, निःश्रेयस परम कल्याण की प्राप्ति हो, वही धर्म है। इस रूप में मानवतावाद की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता मूल्यवाद है, मूल्य मीमांसा है। और इस रूप में मानवतावाद परम मूल्यवाद की स्थापना करता है। और आप देखिए, जब मानव अपने मूल्य से हटता है तो हम क्या कहते हैं, यह राक्षसी प्रवृत्ति है, अरे तुम राक्षस हो गए क्या, तुम जानवरों जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हो। तो जब हम मानवतावाद की बात करते हैं तो उसमें मूल्यवाद स्वाभाविक रूप से आ जाता है। मूल्यवाद मानवतावाद का प्रमुख और सर्वप्रमुख लक्षण है, सर्वप्रमुख विशेषता है। अब हम इस पर आते हैं कि वस्तुतः मानववाद के प्रकार क्या हैं, वस्तुतः मानवतावाद के मुख्य प्रकार क्या हैं। तो इस संदर्भ में जो विभाजन मिलता है, विश्लेषण मिलता है मानववाद और मानवतावाद का, उसमें दो रूपों में विभाजन किया जाता है। एक है धर्मनिष्ठ मानवतावाद और दूसरा है
धर्मनिरपेक्ष मानवतावाद। धर्मनिष्ठ में दो प्रकार के मानवतावादी आते हैं। एक है ईश्वरवादी मानवतावाद, जिसमें टैगोर हैं, महात्मा गांधी हैं, राधा कृष्णन हैं, और दूसरा है अनीश्वरवादी मानवतावाद, जिसमें बौद्ध धर्म हैं और कन्फ्यूशियस हैं। धर्मनिरपेक्ष मानवतावाद में लोकतांत्रिक मानवतावाद है और समष्टिवादी मानवतावाद में समाजवादी मानवतावाद है। यह ध्यान रखें कि धर्मनिरपेक्ष मानवतावाद वस्तुतः मानववाद से भी संबंधित है और यह जो वर्गीकरण है धर्मनिरपेक्ष मानवतावाद का, यह मानववाद के संदर्भ में भी प्रासंगिक है और इस रूप में यहाँ पर इस प्रकार का स्पष्ट विभाजन नहीं मिलता है मानववाद और मानवतावाद में। तो हम संक्षेप में इसको इस रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। मानवतावाद के दो भाग, धर्मनिष्ठ मानवतावाद, धर्मनिरपेक्ष मानवतावाद। धर्मनिष्ठ मानवतावाद में ईश्वरवादी मानवतावाद है, जिसमें टैगोर हैं, महात्मा गांधी हैं, राधा कृष्णन हैं। अनीश्वरवादी मानवतावाद में महात्मा बुद्ध हैं, कन्फ्यूशियस हैं। धर्मनिरपेक्ष मानवतावाद में लोकतांत्रिक मानवतावाद है और समाजवादी मानवतावाद है। अब इनको हम संक्षेप में समझ लें। टैगोर का मानवतावाद, टैगोर यद्यपि ईश्वरवादी हैं और वो संपूर्ण सृष्टि को ईश्वर की अभिव्यक्ति मानते हैं, किंतु इस संपूर्ण सृष्टि में वह मानव को सर्वाधिक महत्व देते हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर की वीणा में अनेक तार हैं, कुछ चांदी के तार हैं, कुछ तांबे के तार हैं, किंतु जो सोने का तार है वह मनुष्य ही है। और कभी कभी तो वह मनुष्य को ईश्वर से भी श्रेष्ठ मानने लगते हैं और मनुष्य को ईश्वर पर निर्भर न बता करके ईश्वर को मनुष्य पर निर्भर बताते हैं। वो कहते हैं कि हे संसार को प्रकाश देने वाले, संसार को प्रेम देने वाले, अगर मैं नहीं होता तो तुम अपने प्रकाश की चमक किस पर बिखेरते, तुम अपने प्यार की बूंदें किस पर डालते। तुम्हारे प्रेम के प्रकटीकरण के लिए, तुम्हारे प्रकाश की चमक के लिए मेरा होना आवश्यक है। और इस रूप में वह मनुष्य की महत्ता को, मनुष्य की गरिमा को प्रतिष्ठापित करते हैं। गांधी का मानवतावाद आप जानते हैं। गांधी के संदर्भ में कहा ही जाता है, गांधीवाद जगत में आया करने मानवता का उत्थान। तो गांधी की जो मानवता है, गांधी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो मनुष्य है वह मूलतः दैवीय तत्व का ही प्रकाश है। इस संदर्भ में आप उनकी जो प्रसिद्ध पंक्ति है वह उद्धृत कर सकते हैं कि आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं है, किंतु खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं है। अर्थात जो ईश्वरीय प्रकाश है वह मनुष्य में संपूर्ण रूप में व्याप्त है। आप दंड के सिद्धांत में देखेंगे कि महात्मा गांधी इसी कारण से दंड के सुधारात्मक सिद्धांत का समर्थन करते हैं और वह कहते हैं कि अगर हम आँख के बदले आँख के न्याय का प्रयोग करेंगे तो संपूर्ण संसार अंधा हो जाएगा। वस्तुतः मानव में दिव्यता है, मानव में महिमा है, मानव में गरिमा है, किंतु जिस प्रकार से मनुष्य को शारीरिक बीमारियां पकड़ लेती हैं, कभी वायरल फीवर हो गया या अन्य व्याधियां हो गई, ठीक उसी प्रकार से उसमें कुछ बुराइयां आ जाती हैं जिनके कारण वह अपराध कर बैठता है। तो हमें पाप से घृणा करते हुए पापी से घृणा नहीं करनी है और हमें पाप के कारणों को निवारण करना है और इस रूप में सुधार के द्वारा जो मानव की प्रतिष्ठा है, जो मानव की गरिमा है, जो मानव की महत्ता है, उसे फिर से प्रतिष्ठापित कर देना है। डॉक्टर राधा कृष्णन जो पूर्व और पश्चिम के संपर्क अधिकारी माने जाते हैं,
पूर्व और पश्चिम के संपर्क अधिकारी कहने का अभिप्राय यह है कि उन्होंने जो पाश्चात्य दर्शन से संबंधित जितने भी दार्शनिक सिद्धांत थे सबका अध्ययन किया और भारतीय दार्शनिक सिद्धांतों से उनसे तुलना करके यह प्रतिष्ठापित किया कि वस्तुतः पाश्चात्य दर्शन जो अपने ज्ञान के अहंकार में डूबा हुआ है वो सारे महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण संप्रत्यय हमारे भारतीय दर्शन में सदियों पूर्व भी प्रतिष्ठापित कर दिए गए थे। इस संदर्भ में वो मानवतावाद की भी बात करते हैं और वह कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने संसार में सबसे पहले स्पष्ट रूप से महायान धर्म के द्वारा करुणा, मुदिता, मैत्री के रूप में मानवतावाद की प्रतिष्ठा की और सर्वमुक्ति का जो आदर्श दिया वह संपूर्ण संसार के लिए